दोस्तों आज बात करते हैं कि सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, किस मौसम में और किस समय। तो दोस्तों मेरा नाम सीबी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम इस विषय में डिटेल में बात करते हैं कि सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जब हमारे जैसे बाल आपके 40 ईयर या 35 पे जैसे व्हाइट होने लगते हैं, ऐसे ही हमारी आंख के अंदर जो नेचुरल प्राकृतिक लेंस होता है कॉर्निया और आइरिस के पीछे, ये हमारा व्हाइट होने लगता है। जैसे ही आप 50 या 55, कुछ लोगों का जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं या थायराइड वगैरह है या अदर किसी बीमारी की दवाइयां लेते हैं, तो हो सकता है उनका 40 से पहले भी सफेद मोतियाबिंद आ जाए। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारे चश्मे के साथ भी नज़र कम रहेगी, जैसे आपने चश्मा टेस्ट कराया उस टाइम पे आपका चश्मे के साथ भी अगर आपकी नज़र 6/6 नहीं होती है, तो इसकी मानी आपका अब सफ़ेद मोतियाबिंद काफ़ी हार्ड हो गया है। क्योंकि उसमें टेस्ट भी होता है, एक पिन होल के थ्रू हम टेस्ट भी करते हैं जब किसी पेशेंट का लगता है कि अब कोई भी पावर नहीं लग रही है। और कभी कभी हमारा जो ऑटो रेफ होता है जो कंप्यूटराइज है, इसमें भी रीडिंग एरर आने लगती है, रीडिंग नहीं आती है। तो उसमें क्या पता चलता है कि आपका जो कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतिया है, ये काफ़ी हार्ड हो गया है, ये काफ़ी सफ़ेद हो गया है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पकाने का नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी अलग थी। पहले पूरा चीरा 7 से 8 mm का लगाने के बाद वो जो सफ़ेद व्हाइट कैटरेक्ट था उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देते थे और उसमें लेंस डाल देते थे, आर्टिफिशियल जो लेंस डलते हैं। तो अब क्या है कि अब फेको मल्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी से और लेजर विधि से होते हैं, तो आपको बहुत पकाने का या बहुत वेट करने का नहीं है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं तो फेको से उतना अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि फेको में भी पार्ट से तोड़ तोड़ के उसके निकाले जाते हैं। तो जितना कम उसका होगा, कच्चा होगा, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और दोस्तों एक चीज़ और है, आज की डेट में सभी के मन में ये धारणा रहती है कि हमें सर्दियों में ही कराना है ऑपरेशन। तो दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसको कहते हैं चीरा विधि, जिसको टांके के साथ कहते थे कि टांके वाला ऑपरेशन है, तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें 7 से 8 mm का चीरा लगाया जाता था। उसके बाद उसमें टांके लगते थे और वो टांके कम से कम 15 दिन या महीने में हील होते थे। तो इसलिए सभी लोग वेट करते थे कि सर्दी जब आएंगी, सर्दियों में ही ऑपरेशन कराना है। क्योंकि सर्दियों में दोस्तों होता क्या है कि एक तो हमारा होता है कि इन्फेक्शन आंख में होने के चांस कम होते हैं, आंख में पसीना कम आता है। क्योंकि गांव क्षेत्र देहात में ना तो इतना लाइट का वो था, ना सभी के पास एसी अवेलेबल है, ना 4 व्हीलर से आना जाना होता है। क्योंकि वो खुले में जाएंगे तो उन्हें ये रहता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी का अगर पुरानी टेक्नोलॉजी से हो रहा है तो वो वेट कर सकते हैं। तो अगर बजट कम है या किसी कैंप के थ्रू ऑपरेशन कराते हैं तो आप सर्दियों में कराएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आपका फेको या लेजर विधि से अगर ऑपरेशन होता है तो आपको किसी समय या उसका आपको टाइम नहीं देखना है। आप चाहे बरसात में या गर्मियों में या सर्दी में, किसी भी मौसम में आप अपना कैटरेक्ट सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। कभी भी जितना आप कम समय में कराएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड ना होके आप कच्चा ऑपरेशन कराते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में चश्मे से अगर आपकी विजन 6/6 है तो आप उस विजन से अगर संतुष्ट हैं तो आपको उस समय कराने की आवश्यकता नहीं है। जब लगता है कि आपकी विजन 6/18, 6/12 या इससे भी कम हो गई है, किसी किसी की 6/60 या 6/36 हो जाती है, और जब हम लेंस चश्मे का टेस्ट करते हैं तो चश्मे के नंबर भी इम्प्रूवमेंट उस आंख को नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वो अगर करा लेंगे तो उनकी क्लैरिटी लेंस डलने के बाद जैसी पहले थी वैसी ही 6/6 आ जाएगी। तो दोस्तों एक चीज और है, कुछ लोग गांव क्षेत्र देहात में डरते बहुत हैं ऑपरेशन के नाम से, कि आंख के ऑपरेशन के लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं। तो आज हम एक क्लियर करना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन में न किसी को डरने की आवश्यकता है
और इसका जो रिजल्ट है सफेद मोतिया का ऑल वर्ल्ड में 99% सफल है, मतलब सक्सेस है। आज कभी किसी का एक आध कंडीशन ऐसी हो कि किसी का डायबिटीज है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, या कोई अदर कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, या कोई बीमारी है, तब हो सकता है कि रोशनी कम आए। नहीं, 99% लोगों की इंडिया और इंडिया के बाहर भी ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट ही होगा। इसमें विजन किसी का ऑपरेशन से कम नहीं होता है। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन इसको आप मान सकते हैं। तो इसमें आपको डरने का बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बहुत डरते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना आंख का, तो ये धारणा दोस्तों, अगर आप मोबाइल वीडियो के माध्यम से आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग मना करते हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये 99% बल्कि 100% ये सफल सर्जरी होती है। अपने देश में ही नहीं, ये पूरे विश्व में हर जगह ये सफल है, क्योंकि इसमें कैटरेक्ट जब हट जाएगा, ऑटोमेटिक जब लेंस आर्टिफिशियल डल जाता है तो रोशनी इंप्रूवमेंट होती है। किसी कंडीशंस में 1% होता है कि किसी की रोशनी में या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन वगैरह या अदर किसी की डिसीज की दवाइयाँ चल रही होंगी। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए किसी के घर में बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का अगर सफेद मोतिया है, अगर वो ऑपरेशन से डरते हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा पकाने का या बहुत ज्यादा वेट करने का नहीं। जितना आप वेट करेंगे तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर आपने वेट किया, मान के चलिए डॉक्टर ने कहा कि आपको इसी साल में या 6 महीने के अंदर कैटरेक्ट काफी है और करा लेना बेटर है, तो उसमें आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत बजट लो है तो आप चीरा विधि SICS अगर कहीं कैंप के माध्यम से भी आप करा सकते हैं। नहीं तो आप फैको से किसी भी मौसम में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे किसी मौसम में आप करा सकते हैं। बरसात में भी करा सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि विदाउट टांके का ऑपरेशन होता है। फैको मल्सिफिकेशन, इसमें क्या है कि 1.8 mm से 2.2 mm का ओनली कट लगता है, तो ये हील 2 से 3-4 दिन में हील भी हो जाता है। तो इसमें बहुत ही सफल है, क्योंकि बहुत इसमें पहले क्या था, आने जाने की सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि हॉस्पिटल में अगर दिखाने जाएंगे, गर्मी है तो उसमें धूल मिट्टी हवा धुआं, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन होते थे बहुत ज्यादा। अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोग बाग संसाधन है सभी के घरों में, गर्मियों में AC की गाड़ी से जाते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, वहां पे भी AC रहता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। घर में भी साफ सफाई, कुछ लोग अपना AC यूज करते हैं, तो उसमें उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन का क्या उसमें इफेक्ट आ रहा है, तो क्योंकि बहुत ही बेटर रहता है। तो आपको डिले नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है कि किसी का भी ऑपरेशन है, अगर वो डरते हैं तो ऑपरेशन के लिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अपने घर में किसी के, आपके आसपास भी अगर कोई है, कोई डर रहा है ऑपरेशन से कि ऑपरेशन में नहीं कराना है, तो इसमें हम बताना चाहेंगे इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये 99% सफल सर्जरी होती है, अपने ही देश में नहीं, हर जगह। तो इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं आपको लेना है टेंशन कि इसके बाद कुछ आंख में प्रॉब्लम आएगी। कभी 1-8% वो भी मेडिसिन अगर आप बहुत ज्यादा किसी की लेते हैं, या कुछ आपको डायबिटीज है, या आपका ब्लड प्रेशर है, या थायराइड, अगर अदर कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उस कंडीशंस में हो सकता है कि विजन उतना बेटर ना आए, फिर भी आपको पहले से बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तक ये चैनल अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।